अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे ख़ास तौर से मुंबई से आए हुए डॉक्टर शोएब सैयद साहब, इस कार्यक्रम को मुनाकिद करने वाले यहाँ के मुकामी लोग और यहाँ पे बड़ी तादाद में हाजिर हमारे सारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने को मौका दिया और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मुनक्किद किया। उस कार्यक्रम का मकसद उन्होंने जो बयां किया वो भी काबिल तारीफ है। इसके पहले भी एक जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था और उस कार्यक्रम का असर, उस कार्यक्रम का पैगाम और उस कार्यक्रम का मैसेज हमारे सोलापुर में काफ़ी अच्छा गया। और उस समय भी मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके बाद अगर आपका कोई कार्यक्रम होता है तो आप मुझको बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में मैं जरूर शिरकत करूं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताने वाले हैं और ये जो पीस चैनल है उसको मैं भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स इस्लाम के उसमें आते हैं और बड़े ही साइंटिफिक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से इस्लाम के मैसेज को, इस्लाम के पैगाम को लोगों के सामने लाते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने जानबूझ के और कुछ लोगों ने गलती से, गैर समझ से इस मजहब के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का कहीं भी कोई आधार नहीं है। मुझको अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में और उर्दू में पढ़ा है। काफ़ी लोगों से बात की है और काफ़ी दिनों से उस पर मैंने सोचा भी है और उसको समझने की कोशिश की है। पूरे कुरान को पढ़ने के बाद और हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि इस्लाम का मकसद तलवार की मदद से अपने को बढ़ाना है। जब हम प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर एक जगह ये बात समझ में आती है कि हमने तलवार तो मजबूरी में उठाई। अगर कहीं तलवार उठाने की जरूरत हुई तो मजबूरी में उठाई। मैं तलवार नहीं उठाना चाहता था और यह तलवार इसलिए उठी कि वहां पे अमन कायम हो। इसलिए तलवार उठाने का मकसद लड़ाई करना नहीं, जंग करना नहीं, बल्कि तलवार उठाने का मकसद है अमन को कायम करना, और वो भी मजबूरी में। तलवार नहीं उठाना चाहते थे लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया। ऐसे हालात थे कि तलवार नहीं उठाते तो मुश्किल होता। तो इस चीज में, इस रेफरेंस में बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। और कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों को हम इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते। उन आयतों को समझने के लिए हमको उसके पीछे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, हदीस से उसको जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आयतें, जिन आयतों को कोट किया और कहा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ कि आप किसी की हत्या कर दो, इसको मार दो। उन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता, मैंने बोला कि आपने इसके पहले की आयत पढ़ी क्या? वो आयत आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसके बाद की आयत आपने पढ़ी क्या? नहीं मालूम है। इस आयत से हदीस का क्या रेफरेंस है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अगर उस आयत के पहले की बात आपको मालूम नहीं है, बाद की बात मालूम नहीं है, हदीस का उसमें रेफरेंस मालूम नहीं है, तो आपने एक लाइन को बताकर आप गैर समझ करने की कोशिश की। इसलिए अगर किसी भी कुरान मजीद के किसी भी आयत को समझना है तो उसके पूरे रेफरेंस को समझने की जरूरत है। और हम जब पूरे उस रेफरेंस को समझ लेंगे तो हमारे मन में जो एक गैर समझ है और हमारे मन में जो एक गलत बात आती है वो बात निकल जाएगी। मुझको ऐसा लगता है कि कई बार मैंने पीस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भाषण सुने हैं, उनके बहुत सारे बयान सुने हैं और उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को, एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है। जिसमें जिहाद की जो बात है, जिहाद को बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। जिहाद का एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान के मन में एक जो कंसेप्ट बैठा हुआ है, एक जो बात बैठी हुई है, उसको कैसे दूर करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे
तो जरूर हमारे समाज में जो एक गैर समझ है या एक किसी न किसी तरह से जो एक गलत दिमाग में बात आती है उसको दूर करने की कोशिश